चिराग जी ने खुद ये बयान दिया, पूरा एस्टीमेट घोटाला है। 17 दिन में 12 पुल गिर गए इसी बिहार में। बिहार में पुल गिरने के सिलसिला नया नहीं है। 2022 और 23 में जो सरकार चला रहा है उसको सरकार चलाने का लूर ढंग है। आप लोग समझ रहे हैं, बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं कहा बीजेपी। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता अचानक से नीतीश कुमार पर भड़क जाते हैं। नीतीश कुमार पर तो भड़कते ही भड़कते हैं, लेकिन उसके अलावा वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के भी बड़ा विवादित बयान दे देते। दरअसल आपको बताएं तो बीते दिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिदुपुर पुल का उद्घाटन करके बड़ा सौगात दिया राघोपुर की जनता को। बिदुपुर पुल जो बना है उससे राघोपुर की जनता को बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। और वैसे में ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को बहुत ही मदद मिलने वाली है, इससे आसानी से जो राघोपुर की जनता है वो आ सकती है पटना, कुछ ही घंटों में आ जाएगी। और ये काफी अच्छा काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अब ऐसे में शकील अहमद ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसकी अध्यक्षता खुद शकील अहमद खान करते हैं। शकील साहब की अध्यक्षता में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो नीतीश सरकार को घेरते हैं और उनसे कई सवाल जो है वो भी दागते हैं। इसके अलावा उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला किया है। अब हम आपको वो सुनवाते हैं जिसमें कि वो भड़कते नजर आ रहे हैं, गुस्से से तमतमाते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के। आइए आप वो सुनिए कि कितने 17 दिन में 12 पुल गिरे 2024 में। 17 दिन में 12 पुल गिर गए इसी बिहार में और एस्टीमेट घोटाला ये चल रहा है। और बड़े बड़े पुल गिरे, छोटे की तो बात छोड़ दीजिए। उसके बाद सर देखिए कि नाम है हमारे पास 2022 और 2023 में भी गिरे थे पुल। बिहार में पुल गिरने का ये सिलसिला नया नहीं है, 2022 और 23 में भी हुआ। तो मिला जुला के 2024 में जल प्रकोप या भ्रष्टाचार का प्रकोप में कुछ और पुल दहे हैं। 10 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को 2024 में, 27 जून को, 28 जून। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यह होता है कि जो सरकार चला रहा है या तो उसको सरकार चलाने का लूर ढंग है नहीं, या फिर भ्रष्टाचार के ऐसे ही थोड़े। भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर पूरे हिंदुस्तान में बन गया तो ये पैसा कहां से आया? इन्हीं सब वजह से पैसा आया। बड़े बड़े दफ्तर बन गए सैकड़ों की तादाद में। बिहार के 38 जिले में 3 करोड़ 4 करोड़ का दफ्तर कहां से बन गया? इन्हीं पैसों के माध्यम से बड़का झूठा पार्टी। आप लोग समझ रहे हैं, बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं कहा बीजेपी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और उनको परेशान जो है सो भाजपा के लोग ही करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक और मजेदार बात है कि बड़का झूठा पार्टी के एक साहब है, नौजवान बिहार के हैं। उनके पिताजी तो बहुत जुझारू थे, दलित समाज के लिए काम करते थे। तो उनके साहबजादे कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। वो हाजीपुर का दौरा करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत खराब हालत है सड़क, गजब है। लेकिन वो घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री के खासम खास वो बोलते हैं। उनको ये पता नहीं है कि दलितों को प्रताड़ित करने का पूरा प्रोग्राम बड़का झूठा पार्टी के इतिहास में नहीं था। दलितों को परेशान करने का, दलितों के आरक्षण छीनने का, सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट व्यवस्था में बदलने का पूरा प्लान बड़का झूठा पार्टी के पास है, जिसके सपोर्ट में ये सपुत्र खड़े हैं जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह कि वो भी सड़कों के बारे में कोई तारीफ नहीं कर रहे।
तो उनसे मैं कहता हूं कि सीधा साधा बोलिए कि यहाँ सड़क के आवंटन के सिलसिले में, गुणवत्ता के सिलसिले में पूरा एस्टीमेट घोटाला है, उसको ये मान ले। और उन्होंने खुद ये बयान दिया है, चिराग जी ने खुद ये बयान दिया है। तो इसीलिए मिला जुला करके जो मामला है वो आपके सामने है। तो आपने बखूबी सुना कि किस तरीके से वो गुस्से से लाल हो गए, तमतमा गए और क्या कुछ कहने लगे नीतीश कुमार को लेकर के। अब आपको बताते हैं कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले कांग्रेस जो है अपनी भूमिका को और भी ज्यादा दृढ़ कर रही है। वैसे में कांग्रेस लगातार चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। तेजस्वी यादव तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस जो है वो भी लगातार लगी हुई है। कांग्रेस बिहार में अपने जमीनी स्तर के मजबूती को परखने में लगी हुई है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस कितनी ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस क्या कुछ कर सकती है। कन्हैया कुमार को लाना, राहुल गांधी को बिहार दौरे पर लाना, और ऐसे में ये सब इसलिए किया जा रहा है चूंकि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को मनचाही सीटें जो है वो दी जाए। कांग्रेस ने इससे पहले भी बड़ा दावा किया था। कांग्रेस ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि रूरल एरियाज में इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी इलाके में कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें चाहिए। और ये बातें कई दफा कई बड़े नेताओं के साथ बैठने के बाद भी सुनने को मिला। कई बड़े नेता जो हैं वो भी ये भी कहने लगे कि इस बार शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को जो सीटें हैं वो ज्यादा चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पूरी भूमिका बनाई जा रही है वो इसलिए ही बनाई जा रही है क्योंकि कांग्रेस को इस बार मनचाही सीटें चाहिए, शहरी क्षेत्रों में जो सीटें हैं वो चाहिए। अब ऐसे में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हो, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।